लगा रहे हैं। ब्रजबंदी के पहले दिन मेहंदी का प्रोग्राम रखा है। तो ये मेहंदी मैंने बना रखी है, मधु बना रही है। मधु बिल्कुल बारीकी वाला काम हो रहा है, से बारीकी से बना रही है। देखते हैं आप किसका डिजाइन अच्छा होता है, अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। ये मोटा मोटा काम। कल हमारे भाई का है ब्रजबंद, और ब्रजबंद तो होने वाला है गंगनान। तो ये लगा दी मैंने मेहंदी। तो ये मेरा डिजाइन रहा और ये मधु का। तो बड़ी ने बड़ा डिजाइन बना रखा है, छोटी ने छोटा डिजाइन बना रखा है। और किसका अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताना। मोटी का लग सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सोनम पुनेड़ा आपका स्वागत करती हूँ सोनम पुनेड़ा ब्लॉग में। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पीछे से देख रहे होंगे आप मधु। तो हम फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। कहाँ? गंगनान। तो आज मैं तो इस साल ही भी दूसरे बार आ चुकी हूँ यहाँ। तो अभी हम हैं पुल में और आज मेरे भाई का है जनेऊ ब्रजबंद। तो हम आ रखे हैं ब्रजबंद हैं। तो दिखाती हूँ, सब आगे को चले जा चुके हैं और रिया के पापा लोग पीछे से आ रहे हैं। ये देखिए ये मधु, ये वहाँ से कन्नो आ रहे धीरे धीरे और पापा लोग जा चुके हैं ये सामने। और आधे लोग वो आगे भी पहुँच गए हैं। ये देखिए अब वहीं नहाएंगे धोएंगे। लड़के रोज नहाएंगे, ये कौन यहीं क्यों गए? और यहाँ पे बच्चों का नहाना धोना चल रहा है। देखिए आज गंगा बहुत औंधी हो रही है, मतलब बारिश के उससे ना आंवला पानी हो रहा है। ये देखिए ऐसा नज़ारा दिखा। अब हम डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए हैं गंगनान में। ये अब हम नहा दिया उसने है। फोर्स लग रहा है नदी का बहुत, उसको लगा दियो जा रही थी नीचे। मतलब यहीं पे करना काम। मैं भी चाची की तरह करूँगी। कितने बार चढ़ाते पानी गंगा मैया को। रेडी और ये रहा कुछ यहाँ का नज़ारा। और आज हमने येलो और ऑरेंज साड़ी पहनी है। मैंने ये नई साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और मधु ने येलो साड़ी पहनी है। तो ये रहे हमारे, और ये रहा यहाँ का पानी। स्नान वगैरह कर आप गंगा मैया की पूजा करते हैं। फिर रामेश्वर महादेव की यहाँ पे हो रही है वेदी तैयार। पंडित जी आए हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए दिया जल गया। ये कुश विश्वानि देव सवितरुदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शुभम होम समस्तु, ओम शुभम होम समस्तु, ओम शुभम होम समस्तु। ओम स्वस्ति नोमि कामशिनां भगः, स्वस्ति वेद्यदितिं नर्मणः, स्वस्ति पूषा श्रोदधातुनः, स्वस्ति द्यावापृथिवीर्वेदनः, स्वस्ति वायुर्वामहे सोमं, स्वस्ति भुवनस्पतिं जयस्पतिं सर्वगणगो स्वस्ति स्वस्ति आदित्याः शुभवन्तुनः श्रीदेवानुद्याः स्वस्ति। मोबाइल में खींचते हैं इंडिया में खींची थी हमने, पास नहीं पहुंचती है फोटो। ओम मध्योनाशिने नमः। ओम सर्वशक्ति संनाशनाय नमः। ध्यानं की आपने भूल पकड़ एकदम तम सूर्यकर्णम गजवत्तम चतुर्भुजम पाशांकु जरम देवम ध्यायति। हां सही देखो दीपम नैवेद्यम रूपम गंधम नैवेद्यम
अभी है देखिए अभी बंद कर रामाय रामचंद्राय रामभद्राय श्री रघुनाथाय ओम सीताय पतिं राजनाथं संपूज्य सीताय पति नमः। जाओ चाचा जय देव जयादेव जय शंकर जय सरिता जय सरुलाक्षित जय विष्णु एक वंदेश जय नागेन्द्र भूषण जय गौरी पते शंभो जयेन्द्र रामाय रामचंद्राय रामभद्राय श्री रघुनाथाय सीताय पते नमः। आदि मात्रा पूजन काले गच्छाष्ट सुपर्त सतुपर्त पात्रक्षा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 
लक्ष्मी पात्र का झगड़ा करती मेरे अलग अलग इधर को ले आ सकता दुर्गा देवी आप देता हूँ भगवान कमलाई स्वाहा ओम ह्रीं 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 कमलाई स्वाहा इदं दुर्गायै नमः जलं दीत्वा ओम ससरी साम सदा ओम ह्रौं ह्रीं सशिवाय स्वाहा 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 ओम ह्रौं ह्रीं सशिवाय ओम सश्री जगदम्बा देव्या प्रदेशम ओम मनोभाविका तिलाचा भूमि विनियोगा एका उत्याजानां लक्ष्य ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार साधिके सर्वत्र भगे गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार साधिके सर्वत्र भगे गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार साधिके ओम भद्रम कर्णे श्रीराम देवा भद्रम पद्मां स्वाहा को काटने सब बाल कमल भाई कमल कमल था वहां बाल काटने में पूरे वहां पे सोना काटने बाल काटने वाला तुम है पैसा बाल काटने वाला तुम है जो बाल काटने वाला मैं क्या तो ज्ञान मत करो अब भाई का हो रहा है और कच्चे बाल दूसरा भाई का बताओ देना दाढ़ी बनानी
तू ऊपर खाबड़ के बनाए शीशी मारे मतलब बोतल भर के ये पंडित जी, पापा, दोनों चाचा, तीनों चाचा लोग बैठे और यहाँ पे हो रहा है मुंडन। ये देखिए हो चुका है मुंडन। पंकु इधर देख। ये अरे जिया जी, आप सारे भाई लोगों का हो रहा है स्नान। ये देखिए सबके सब पहुँच रखे। मुंह में बाल हल्का ठीक से लगाया कट बड़ा होगा। हाथ में दर्द होती है म्यूट में। जाओ माँ से हाँ टैटू है इसमें, हाथ में भी है, हाँ देखा है मैंने कल। अभी जाऊंगी तो नहीं भी लगाऊंगी, क्या तारा है मेरा छाती में लगा। इसको बढ़ा दो जा। अच्छे से लगा, जैसे मम्मी लगा रही है। अब तो मैं आ जाती। पंडित जी छेड़े कान। खाते हैं, मुंह में डालते हैं। मीठी है कैसी है, नमकीन तो नहीं है। कुछ छेदते हुए दिखेगा ना। नहीं तो अच्छे से नहीं मुँह में दबा रखे रहना मिठाई को। हाँ मुँह में लड्डू रखा रहना। ये डब्बे को देखना, बर्फी वाली मिठाई है।
नहीं तो चले गया है। हाँ वैसे पंडित जी का हाथ बहुत अच्छा है, उसे जैसे जैसे कुछ भी नहीं हुई। ये सीधे बना रहे बाद में फिर ये करा लो मीठा खाते रहो ना। पकड़ कमू पंखो डाल मुंह में। बुद्धि की नशे कोई ना ऐसे लोग हो जाते हैं, खास हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो वो अपनी जगह पर आ जाते हैं कान छेद कर। हाँ तो तभी ये आज से जो है तो बहुत अंतर हो जाएगा तेरे में। और कुछ अपने हाथ का भी होता है, कई चीज़ें होती है ना। हाँ और अंतर आना भी चाहिए। खा रहे इसको पूरा खा, अब खा लिया आप भूली शिखा में माथे में, ठीक है। उपयोग करेगा, माता लक्ष्मी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, ठीक है। उसको जो है गलत काम में तो प्रयोग करना, दान करो, दान करोगे तो आपके नाती तक पनाती तक को जो है तो दान फैलेगा, वो मिलेगा। और यहाँ अगर उपयोग उसका गलत हो रहा है, गलत जगह जा रहा है, न दान में जा रहा है न अच्छा भोग हो रहा है उसका, तो उसका फिर क्या होता है, नाश होता है। इसलिए जो धन कमा अब तक पर वहाँ तो दूर जावे कमो और से भाई कतो कठिन हो। अब मैं ही घर बढ़िया आ रही आई, कष्ट तो है ही, भूखा प्यासा कर रहा हूँ काम, तो उस पैसे को अगर मैं शाम को कहीं और लगा दूंगा कि दारू भट्टी में नहीं हूँ कति दूसरे जाकर मैं गुरु हूँ क्या, कहीं परेशानी हो रही है कन्यादान में, उसकी हेल्प करो, वो जो है पुण्य है। उससे जो है आपका जो है धन बढ़ेगा, उससे वृद्धि होगी, घटेगा नहीं। अगर गलत मार्ग में जा रहा है तो उससे जो है वो घटता ही जाएगा, क्योंकि माता जो है लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, तो धन आया हुआ भी चला जाएगा। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखना है बाबू, ठीक है। हाँ बिल्कुल अच्छे से गृहस्थी बनानी है। कल के दिन शादी होगी, बच्चे होंगे, एक के दो, दो के चार हो जाते हैं, तो उसमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो हिसाब से तब जो है गृहस्थी चलेगा, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाएगा। और जब फिर आदमी जब जवाबदार हो जाता है ना, तो जब जवाबदार हो जाता है तो उसके कंधे में क्या होना चाहिए, झोला। जो जवाबदार होता है उसके कंधे में झोला। जो अच्छा आदमी होगा वो लड़ाई नहीं करेगा, तलवार भी रोक देगा। वो कोई तलवार लेके हमारे लिए आ रहा है, हमारे पास ऐसी दम होनी चाहिए कि उसकी हम तलवार रोक दें, ठीक है। अगर भी हम गाल दे देना वो वहीं हाल तलवार ले आए, तो इसलिए ऐसा अपने पास वो होना चाहिए नुस्खा कि उसको हम वहीं शांत कर दें। तो ऐसी दम होनी चाहिए इंसान में। हम तो मनुष्य हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आत्म सुरक्षा के लिए होता है। जो कति कुकुर आई हो हेड कोने भी हो, कति कोई शराबी मिल गई हेड कोने भी हो, इस टाइबल ही नहीं हो आत्म सुरक्षा, ठीक जी। लड़ाई करना ही नहीं हो, ठीक। हाँ समाज को सुधारे तब तो वो मनुष्य कहने लायक होता है संसार में, नहीं तो पशु के समान भी हो। क्या हुआ फिर, पशु के समान भी हूँ। अब पशु जानता है उन्होंने बढ़िया राय वरेज महल खाना है, तो जान सी पशु न जानू में, तो इसलिए जो है पशु के समान हो जाता है। तो इसलिए ये जानना चाहिए। हाथ ऊपर को करके ऐसे डालते हैं, ठीक। और बाएं कंधे में जनेऊ होना चाहिए, इस वाले कंधे में जनेऊ होना चाहिए। इस वाले में होगा तो उल्टा माना जाएगा, ठीक। तो बाएं कंधे में इसको होना चाहिए, दाहिना हाथ ऐसे बाहर होना चाहिए, ठीक। ये आगे बाएं कंधे में होना चाहिए कभी भी, तो वो सही होगा। और दाहिना हाथ बाहर होना चाहिए, ये ऐसे पहले। अब जब कैसे करते हैं, संध्या करते हैं सुबह जैसे ना, तो पहले इसको ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, इसको नीचे डाल देना, ओम अथर्ववेदाय नमः। क्योंकि ये तीन वेद सरल थे तो हमारे धर्म ने इसको अपनाया, जो ये कठिन वेद था उसको छोड़ दिया, ठीक। उसके बाद फिर और हाथ साफ करनी पड़ती है ये। अब जो है गायत्री का जब सुबह क्या करना है, तुझे नहा धो के बत्ती जलानी है, ठीक। सर्वप्रथम बत्ती जलानी है, इष्ट के नाम की, मैया की नाम की, वहाँ पर बत्ती जल गई। फिर तो सीधे अपने आप ही जाना है, लेकिन मन को ले जाना है कहाँ, ध्वज खंडीनाथ में, ठीक। वहाँ पहुँच गया,
देखा वहाँ का मतलब उस दृश्य कैसा है, उसको मन में समझ कर लिया। उसके बाद मैया के यहाँ गया जयंती में, वहाँ भी सब देख लिया। फिर उसके बाद जो है मनन से नंबर लगाया, कितने देवता हमारे यहाँ देखा। तब वहाँ से जाके घाड़ी, फिर कमरनाथ गोरिल हो गया, उसके बाद बुरकाशिन हो गया, लटुआ हो गया, बड़ा काशिन हो गया, चिरमल से हो गई, बेताल में प्यूर तक देखा। इतने देवता हैं यहाँ। खतरा की घाड़ी हो गई, सबका श्रवण सुबह ऐसे कर लिया। उसके बाद जब इतना श्रवण कर लिया, चंदन टीका किया, उसके बाद जो है संध्या करनी है। संध्या करनी है 108 बार, ठीक है। 108 बार करना, उससे कम समय होगा 54 बार करना, उससे भी कम समय होगा 27 बार, और 10 बार तो ज़रूर करनी है, नहीं तो इसका पाप लगता है, ठीक है। हाँ, वो जो है शूद्र के समान होता है, जो जब संध्या जब नहीं करता है ना, शूद्र के समान, हरिजन के समान है, तो उसके हाथ का हम पानी भी तो नहीं पीते। हाँ, तो उसके समान होता है। इसका जप करना चाहिए, और जो इसका जप करता है उसको अपने आप मार्ग मिल जाता है, उसकी सद्बुद्धि अपने आप सुधर जाती है। इसलिए ये सावित्री सबसे बड़ा महामंत्र है, सावित्री, ठीक है। इसका जप जो करता है उसको अच्छा मार्ग अपने आप सही मिल जाता है। तो 6 महीने में देख लेना, तो अपने हिसाब से इस प्रक्रिया में रहेगा तो 6 महीने में देखना बदलाव आएगा। और घर में भी रचमती आती है, सुख शांति आती है, घर में भी जो है अच्छी चीज़ें आती हैं, जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना आती हैं। तो इसलिए जो है ये काम ज़रूर करना चाहिए, ठीक। अब इसको ऐसा कर, इसको कैसे लपेटते हैं आदमी, सीधा ऐसे, ये ऐसे किया, तो इसको अंदर से बाहर की तरफ 3 बार, 1 2 3 हो गया। अब अंगूठे में अपनी तरफ 3 बार, 1 2 3, ठीक। ये अब इसको हृदय में लगाते हैं यहाँ पर, ठीक। अब शिखा से मतलब है यहाँ पर जब हम जप करते हैं, ये शिखा क्यों रखते हैं, हमारे यहाँ अंदर टीवी है ना, टीवी में कुछ लगाया, अंदर से तार लगाया, केबल लगाया, कुछ लगाया, तो तब टीवी में कुछ आता है ना, तो ये जो है ब्रह्मांड की चीज़ें हमारे शरीर में लाता है, उसका ध्यान हम यहाँ पर करते हैं, इसको भ्रुकुटी कहते हैं। यहाँ पर जो है भगवान का हम ध्यान, तो चाहे किसी भगवान का भी कर, मैया का कर, शिव जी का कर, कुछ भी कर, तो यहाँ पर उनका ध्यान करेगा, ठीक हो गया। अब माता का जप कर रहा है तो माता का ध्यान तो यहाँ पर करेगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है मैया का जप करना चाहिए, ठीक। अब मैं गायत्री का मंत्र तुझे बताऊँगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। जरा काल ले अथर्वेदाय नमः, इसको भी डालें, और हाथ तो से जो है पेट के रोग सब होते हैं, ठीक है। और प्राणायाम का जो होता है नित्य कर्म, शंख बजाने में सब पूरा हो जाता है। शंख भी जो है ब्राह्मण को बजाने चाहिए, ठीक है। सिर्फ औरतों को छोड़ के मर्द जरूर बजाने चाहिए, फिर उनको ब्राह्मण लोग। और माँ बाप का शयन कहना जरूर मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई सब कुछ कहते हैं, ठीक। अब माँ बाप जो है भलाई के लिए हमारा सब कुछ कहते हैं, अगर वो चीज़ कोई मना करते हैं कोई चीज़, तो समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे, कल के दिन क्या हमारे बच्चे होंगे, तो हमारे बच्चों को भी वही संस्कार मिल जाएंगे, वो भी हमारे लिए ऐसा ही करेंगे, ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम संस्कार दे रहे हैं आगे पीढ़ी को। तो इसलिए माँ बाप के वचनों पर रहना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, शयानों का आदर करना चाहिए, अपना इष्ट मित्र कौन किस हिसाब का है, ये हिसाब से जो है घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, भगवान का वास होता है, जहाँ ऐसी रत्में होती है ना घर में, तो वहाँ भगवान का वास होता है, नहीं तो भूत का वास हो जाता है। तो इसलिए जो है अच्छा कर्म करना चाहिए, ठीक। तो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो पाप लगा, वो मर ही नहीं सकता है पाप, तो चाहे कितनी गंगा जी में नहा कुछ भी कर ले, तो इसलिए जो है अच्छे शब्द मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये सरस्वती हमको मिली है, तो इसका उपयोग अच्छा होना चाहिए, मधुर बोल, जिसको अच्छा लगे ऐसे शब्द बोलो, क्योंकि वो भी कहेगा अरे यार उसका लड़का मिला हमको, बहुत अच्छा लगा, बड़ा बिहारी है वो, तो उसमें ऐसे त्योहार है उसका अच्छे बोल रहा था, ये ऐसा काम होना चाहिए। लड़का वही है जिसके बाप का नाम आए वहाँ, ठीक। हाँ, तो ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है। हाँ। और धन के बारे में मैंने तेरे को बताया, धन तो है उसको उस हिसाब से यूज करना चाहिए जहाँ पर उसको लगना चाहिए, ठीक है। पेट लेने मारन जो मैं फिर क्या कमा रहे हो, जो इच्छा करिए, 5 फल फ्रूट खाओ, दही दूध खाओ, 2-4 सब्जियाँ बनाओ, गलत चीज़ का सेवन नहीं करना है, गुटखा, सुर्ती, शराब, दूसरा तीसरा, ये चीज़ें तो जो है हमारे मतलब की नहीं है। भगवान शंकर जी ने जब डमरू बजाया तो 14 स्वर उससे निकले, तो फिर हमारा व्याकरण तैयार हो गया, उससे जो है सृष्टि की रचना सारा काम होने लगा, ठीक है।
आशीर्वाद सबका लेना है। नमस्कार स्वतंत्र आशीर्वाद यही पर ठीक है। मम्मी को दिया बहुत बहुत बधाई स्वास्थ्येनो बृहस्पति दधातु मृगदस्वा मरुतः प्रश्नी मातर शुभम यावानो देवी जगमय अग्निजीवा जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। ये पंकु को भी दे दो। पंकु कर ले एक बार। जय गंगे। अब उसके बाद फूल चढ़ाना। चाची कर लो आप लोग। ये भगा दे इसमें। जय गंगा मैया। ये अंकित भर दिया पानी। रामेश्वरम। हाँ जो इस साइड से भी है मंदिर यहाँ। नारायण काल भैरवाय नमः, वटुक भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। रुक जा, फोटो खींच ले। इनके कानों में बोल, मन्नत बोल, मन्नत बोल कान में। राज है वो। आज से मैं जो मांगना है मांग इनसे। तो गंगनान से पहुंच चुके हैं हम घर। अभी भैया लोग नहीं पहुंचे हैं और हमारी गाड़ी आगे थी तो हम पहुंच चुके हैं। बुआ बधाई हो आपको बहुत सारी आपके बर्थडे की बर्थडे बधाई हो। और दूसरी बुआ आपको भी बधाई हो। धन्यवाद बहुत बहुत सबको बधाई हो। तो धन्यवाद बुआ। तो घर में रह गए। और बुआ जीते रहना बाबू, जीते रहना। चिंकू प्रणाम कर रही है और बुआ बना रही है प्रसाद। ये देखिए मंदिर के लिए प्रसाद चाहिए। अब बना रही हूँ मैं चाय। मुझे भी बहुत भूख लग गई है। धन्यवाद बोल पंकु। यहाँ देखिए हमेशा यही मन बनाते रहते। पापा लोगों का नया घर भी बन रखा है तो आज यहीं कथा भी कर लेंगे पापा लोग। पापा भी थक चुके होंगे क्योंकि शुगर वाले हुए। तो ये पापा आपको घर की भी और बेटे की भी, व्रत की, दोनों की बहुत बहुत बधाई। ये हमारा नया घर, ये देखिए, ये ऊपर के नए घर में प्रवेश हो रहा है। ये है किचन। और कब आया तू? चिंकू कौन है? कौन है ये? नानू। और ये उषा कभी काम नहीं करती है, मेरे अलावा यहाँ कोई काम नहीं करता है। तू ब्लॉग कौन बनाते है? तेरे अलावा काम नहीं करते। काम सिर्फ मैं करती हूँ। लो आप भी करो जाओ काम। बेचारी का आज जल रखा है आज। काम नहीं पता नहीं है। देखो आप दोनों काम कर रहे हैं हाँ साथ में। और मैं बैठ गया, मैं मजा लेता हूँ। आगे ठीक।
इधर ये मेरा हमारा फर्स्ट रूम। ये देखो हाँ अभी हमने कुछ सामान लगाया ऐसे मत बोलो। सेकंड रूम ये चल रहा है दिखाओ। हो गया बोलो। इधर ये किचन अभी कंप्लीट हो गया। दूल्हे राजे का घर प्रवेश हो चुका है, ये देखिए। ओम भद्रवशुभ्यास महालक्ष्मी सिद्धि रक्षण दुर्गासनादेव संपतः संयुषदा सपत्नाम दुर्गा पापा चतुर्वाद भद्रवादमान प्रतिमादेवी नमः। हाँ लगा। हाँ ऐसे करके आजा, सबको प्रणाम कर। मैं सब शुरू कर। ओ ये सबको नमस्कार कर। ये सबको नमस्कार कर। और मैं भी आ रही हूं। चलो लाओ वो दिन कच्चे वाला भी ये दही और मिठाई से मुंह मीठा कर रहे भैया का घर प्रवेश करने के बाद। ना अभी लिखा बढ़िया बनी थी बात। आ मैंने जीते है ना ये भाभी खिला रही है देवर को मिठाई। ये बस पहले तो एक अरे बाहर गया ठीक है ठीक है। तो ये हमारे बुबू भी आए थे व्रत बंद में, तो बुबू हो गए रेडी जाने के लिए। ये देखिए बुबू बिल्कुल तैयार है। बुबू आ यहीं रह रहे क्यों नहीं? धन्यवाद अब गाड़ी आ रहे वर्क करके। अच्छा पूजा दिनों पे तल के मैं माफी नहीं। सिद्धि विनायक नमो नमामि गजेंद्राय नमो नमामि एकदंताय नमो नमामि विघ्नहर्ताय नमो नमामि गणपति ये चाची के लिए कोई भी नहीं आती है। नमामि। चाची बोलो बोलना वीडियो तो तुम मैं आंटी कॉन्फ्रेंस कॉल वीडियो आनी है अबे खेत ना सब है तो ना है तुम के नाम तो भाई खूब मंदिर ना अली बोलो मेरे अंदर पापा। ए पप्पू एक बात के लाठी को कमर्शियल फॉर्स हां आई बात जाएगा। वो बेटी हुआ हां ओके बाबू लास्ट जो बेटी जा क्या करूं जाओ चाची ओहो इल्ला ना आ रहे हैं तो बस खाई वो आ ये रखेंगे किसमें पूरी? अच्छा रिश्ता होगा तो दे देंगे हाँ। क्या है? अच्छा रिश्ता चाहिए हमें चाहिए हाँ इसके लायक हमने सिग्नल लगने लायक गलती ओए ये तो मतलब कल कौन हो रहा है खाली मिला दे गलती करती मैं सोचूं तैयार स्वयंवर करती है और आज चाल तुमने अलग अलग बनाए ये मुझे ला देना अलग अलग गलती करती तुमने चिन्ह मिलाते हैं वही चिन्ह मिला ये शाहरुख खान पिंकी बैठ के कुछ बोल मना जाना मम्मी तुम को बात मम्मी तेरी उम्र कहाँ हो रहा है? आज जानना है कि वायरिंग बना ली है तसा नींद कटी गया ना देखो वो कबे चेलिन ने बनाया बाहर बनने लगे। जरानी तुम्हारा मौजूद इस जेठानी इंसान इस देवरानी इंसान तुम्हारी। कुछ बहन को मंदिर जी मैं की सब दे रही हूं तो खाली वैरायटी बोल मंदिर को जाने हाँ ऐसा तो सब कह ही रहे थे। हाँ हाँ ऐसा कह रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे। पिंकी तुझे नए किचन की बधाई हो। इधर को देख इधर को देख कर बोल धन्यवाद बोल। धन्यवाद दीदी अब यहीं बनाना है पिंकी ने खाना सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। चलिए खावे क्यों सारी की तली मलिर उतारी सारे ये पिठा गा रही है बुआ। अनहो मुञ्चमां विरसं भयं च स्वस्त्यात्रेण साधकार्थं नियतः पानशरणं प्रवद्येषु स्वस्ति संवादेषु भयं वस्तु शुभं माङ्गल्यं ददातु। ये हमारे दूसरे भाई का भी हुआ था व्रतबंध गांव में था। उस दिन मैं जा नहीं पाई ब्लॉग बनाने के लिए क्योंकि हमारे गांव में अशुद्धि हुई थी।
तो आज अंकित यहाँ आ रखा है तो सब ये हमारी बहन यहाँ रखी है मधु की जेठानी। इधर को देख सुमन, ये देखो कामदार लोग, ये बेचारे कहीं नहीं दिखेंगे आपको ब्लॉग में क्योंकि ये किचन में रहते हैं काम करते हुए। और ये हमारी सुनी सदाबहार किचन वाली। एक मैं ही हुई किचन में, किचन के अलावा और सब काम करती हूँ ना, तब मैं किचन में काम दिखती हूँ। पंडित जी की सब्जी, पंडित जी के लिए ये खाली आरती में हाथ नहीं लगाते वैसे लगा रही है। सारी स्कूटी के ब्रेक फेल कर दिए हमने, तो गिरने में रहती है ये पिंकी। सुबह का पूरा काम पिंकी ने संभाल रखा है। पिंकी बधाई हो तुझे, तेरे देवर का व्रत हो गया। अब जल्दी जल्दी देवरानी भी आ जाएगी तेरी, फिर तू डांस करेगी क्या। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। कैसे करेगी पिंकी, दिखा डांस। अभी नहीं करती। सर अगर आपको शादी के दिन पिंकी का डांस देखना है तो सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट। ये मैं काटती मधु बहुत थक रखी है, पर काम तो सब मैं ही करती हूँ। ये लोग थकते जैसे होंगे। सबसे ज्यादा काम चोर, वो तो दिख ही रहा है मैं कितना काम। अब 9 बजे से बैठी नहीं हूँ, 9 बजे से अब काम चोर बोलेगी ना, वो ब्लॉग में कभी नहीं डालेगी, एडिट करेगी उस चीज को। मैं क्या कर रही थी फिर। बंद करो, स्टॉप करो इसको। देखो ये सब्जी तैयार हो रही है। हमारे एक रवि पंडित, एक कमू पंडित और एक रोहित पंडित बना रहे खाना। तो हमारे दोनों पंडितों के खाना तैयार हो रखा है। ये देखिए, ये देखो हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार इन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है। कहीं अच्छे लग रहे दोनों भाई। ये तो बिल्कुल पंडित लग रहा है। देखो टोपी भी पहन रखा है। कहीं अच्छे नहीं, पंडित तो पंडित हुए पर सब ये हम अपना आशीर्वाद दे दिए अपने नाती को। हम आशीर्वाद ले दे। हम दुश्मन छाई दे। और दोनों चाची लोग बेच रहे हैं पूरी। दूसरी चाची मतलब हमारी दूसरी चाची भी आ गई। चाची हेलो करो। रोटी अंदर बना रही थी मौसी। जा सुनी तो हम कैसे लोगों ने यार भाई मेरे दिन निकालना पड़ेगा। पीछे को रोहित पानी ले गया।
आज के ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ यहीं पे। काफ़ी थक चुकी हूँ आज, क्योंकि दिन भर आज कभी गंगनान गए, फिर वहाँ से आए, फिर मैं ब्लॉग थोड़ा ही बना पाई क्योंकि खाना पीना बनाने में व्यस्त हो गए सबके सब। आटा वगैरह गूथा, वैसे तो गूथ रखा था दोनों बहनों ने, और क्योंकि मेरा व्रत था और पंडित जी लोग चोखा खाने वाले थे तो मैंने बनाया फिर खाना। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आप सभी लोग मेरे भाई को बधाई दीजिए और उसके उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। और भाई भी सो गया है, ये रहा, देखिए इसको भी नींद आ गई है। और ठीक है दोस्तों, ओके बाय। अब मैं मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, और आप सभी लोगों को शनिदेव की कृपा बनी रहे। ओके बाय।